नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या अरविंद केजरीवाल को सता रहा है गिरफ्तारी का डर? क्या केजरीवाल होने वाले हैं गिरफ्तार? जी हां, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं को अगर कड़ी से कड़ी जोड़कर आप देखोगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा कि अब शायद जल्दी ही अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी के सर्वमान्य नेता है, वो गिरफ्तार होने वाले हैं। जिस राजनीतिक सूचिता या शुद्ध राजनीति की बात कर केंद्र के अंदर उस समय जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे, तब तत्कालिक भारत सरकार के कई मंत्रियों का सम्मान हाथ में लेकर लहराते थे कि देखो इनको गिरफ्तार होना, इन्होंने ये घोटाला किया, ये घोटाला किया। याद करो उस दिन को। और उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आए, हाथ खुद के किए ऐसे पीले कि आज खुद ईडी के सम्मान को कह रहे हैं कि ये राजनीति है, ये दिखावा है, ये गैर कानूनी है। शराब घोटाला किया था दिल्ली की सरकार ने और उसका रिजल्ट ये आया कि उनके मंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन विगत साल भर से जेल में है। कई जमानत याचिका लगा चुके, उसके बाद में भी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी उनकी जमानत खारिज कर चुका और आज वो जेल में है। ऐसा क्या कोई घोटाला हुआ ही नहीं, किया ही नहीं, तो क्या इतने दिनों तक ऐसे ही जेल में है? जब शराब घोटाले का आंच धीरे धीरे आगे बढ़ी और के कविता, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी, विगत कुछ दिनों पहले जब ईडी की टीम ने उनके घर पे छापामारी कर गिरफ्तार कर लिया और उनके बयान से सिद्ध हुआ कि अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में संलिप्त है, संलग्न है। इससे पूर्व ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन भेज दिए कि आप हमारे सामने हाजिर हो, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी नोटिस बताकर एक बार भी नहीं गए, अदालत की शरण में चले गए। उनको ईडी के ऑफिस में जाने से जोर आ रहा था, अदालत की शरण में चले गए, वहां गिरफ्तारी का भय दिखाया, वहां से जमानत ले ली, लेकिन ईडी के पास नहीं गए। ईडी के पास कुछ सवाल थे। आपका जो उस समय सेक्रेटरी थे वो कौन थे? क्या शराब घोटाले में कहीं आपकी जानकारी में था? क्या नई जो ये शराब पॉलिसी लाई गई थी, क्या उनको कैबिनेट मिनिस्टर के यहां पे पास करके आगे भेजा गया था? ये कुछ और भी सवाल हो सकते हैं ईडी के, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक का भी जवाब देने नहीं गए। इस बात से सिद्ध होता है कि उनके मन में डर है, संदेह है। किसका? गिरफ्तारी का। आप कहते हो किसी को 2 सम्मन में ईडी गिरफ्तार कर लेती है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को तो 8-8, 9-9 सम्मन जारी कर चुके हैं ईडी। ये ईडी का स्वयं विवेकाधिकार है कि किसको कितने सम्मन जारी करने हैं। हो सकता है कोई प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन भी किया होगा। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन साहब थे, उनको भी 8 सम्मन जारी किए थे और बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया घोटाले में। और आज आप उसी क्रोनोलॉजी को समझिए, अरविंद केजरीवाल महोदय को भी 8 सम्मन जारी हो चुके हैं। शराब घोटाले में पैसे आए थे, वो कहां गए, किस किस में बटे? ये तो तय है कि शराब घोटाला हुआ था, तभी वो पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार लेके आई और 23 में वापस भी ले ली। और कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी। उसके बावजूद चार्जशीट पेश करने के बाद में भी दिल्ली सरकार के मंत्री जेल में बैठे हैं, किसी को भी इस मामले में जमानत नहीं मिली। क्या कारण है? क्या कोई घोटाला हुआ ही नहीं? क्या झूठे आरोप थे? इस कारण से क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य नहीं आए थे? आप समझिए, या तो मैं ये कहूंगा कि दिल्ली सरकार की जो सामने मुख्य विपक्ष है, बीजेपी या कांग्रेस, उसकी कमजोरियां हैं कि उन घोटालों को पेश नहीं कर पाते जनता के सामने। अरविंद केजरीवाल का एक कोर वोटर बैंक है जो हर चुनाव में उसको वोट देता है। लेकिन आप धीरे धीरे समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने यह सोचा था कि मैं दिल्ली के बाहर दूसरे राज्यों में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाऊंगा, और इसी सोच पे चल पड़े थे
और कई घोटालों के आरोप झेलते रहे। आरोप शब्द मैंने काम में लिया है, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ था, यह धीरे धीरे कोर्ट में प्रूफ हो रहा है और गिरफ्तारी का डर इन कई मंत्रियों को, कई अधिकारियों को सता रहा है, क्योंकि शराब घोटाले में 15 से अधिकारी मंत्री आज जेल में हैं। शराब घोटाले के बाद में दूसरा सबसे बड़ा घोटाला जल घोटाला सिद्ध हो रहा है। जी हां, जल घोटाला। एक कंपनी एनकेजी को कोई शायद 38 करोड़ के आसपास काम करने का ठेका मिला। कंपनी ने 17 करोड़ का ही काम किया और 14 करोड़ जेब में डाल लिए और बार बार उसी कंपनी को टेंडर आगे बढ़ाते गए। हालांकि कहने वाले तो यह कह रहे हैं कि पानी के बिल जमा करने का टेंडर भी इन्हीं के पास था और आगे बढ़ता गया। वो पैसे जल बोर्ड के पास कभी आए ही नहीं। ये बातें यूं नहीं चलती, कहीं तो कुछ दाल में काला है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, तभी ये बातें चल रही होगी। अरविंद केजरीवाल उस समय जब राजनीति में आए थे तो प्रणब मुखर्जी जो बाद में राष्ट्रपति बने, उन तक के ऊपर आरोप लगा दिया कि पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, कापी उनके कागज हाथ में होते थे। तो सर जी, अरविंद केजरीवाल जी महोदय, आपके ऊपर भी तो आरोप लग रहे हैं, आप पद क्यों नहीं छोड़ रहे? और दिल्ली में या कहीं पे भी आपके गिरफ्तार होकर जेल जाने में अगर आपके अंदर मनीष सिसोदिया वाली स्थिति पैदा हुई, कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया, आप जेल में गए, तो आपकी राजनीतिक विरासत को कौन संभालेगा? आने के बाद में आप में शराब घोटाले का आरोप आप पे, जल घोटाले का आरोप आप पे, अब नया जो मोहल्ले क्लिनिक बनाए थे उसमें दवाई घोटाला भी हुआ है, वो भी, उसकी भी जांच चल रही है, वो आप आरोप आप पे। शीश महल जो आपका रहने का घर है, कितने करोड़ों रुपए, कहां से आपने वियतनाम से टाइल मंगा रहे हो आप, बाथरूम में कितने करोड़ रुपए आपने खर्च किए। लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे अपने घर पे थोड़ी खर्च किए थे। आपने घर पे नहीं किए होंगे, लेकिन आपने रहने के निवास पे इतना महंगा खर्चा किया, कहां जरूरत थी? क्या आम आदमी जो घर में रहता है वो भी इतने महंगे घर में रहता होगा? ये तो मैं विपक्ष की कमजोरी मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा घर बना लिया, आलीशान भव्य, उसको जनता के सामने मुख्य मुद्दा बनाकर पेश नहीं कर पाए, जनता को बता नहीं पाए। कितना भी कोर वोटर हो चाहिए, वो क्या राजनीतिक समझता नहीं है? दिल्ली पढ़े लिखे लोगों की रहने वाले का एरिया माना जाता है, देश की राजधानी मानी जाती है। आम आदमी समझ नहीं रहा है कि इसकी जरूरत कहां थी, और इतने बड़े बड़े घोटाले उन्होंने किए हैं। अब तो यह तय है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जेल को टाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग कह रहे हैं, एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। शराब घोटाले की आप बात करते हो, आपने पकड़ा क्यों नहीं? वो पैसा गया कहां? अरे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को जब गिरफ्तार किया है तो के कविता ने साफ साफ कहा है कि उसने जो बीच के आदमी थे उनके माध्यम से 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास पहुंचाए हैं, और वो पैसे हमें शराब के माध्यम से ही कमाने थे। जो पार्टी राजनीतिक शुद्धता की बात करती रही है, कर रही है अभी भी वर्तमान में, और दिल्ली के अंदर सरकार बना चुकी है, वो घोटाले पे घोटाला कर रही है। कहीं अगर बीजेपी आरोप लगाती और 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने, 5 महीने कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मामला कोर्ट में आगे नहीं बढ़ता, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र की बदबूसी सबको नजर आती। इतने दिनों से मामला चल रहा है, ईडी सीबीआई भी सोच सोच के कदम बढ़ा रही है, आगे बढ़ रही है। कोर्ट में मामला है, चार्जशीट कोर्ट में है, लंबे समय से दिल्ली के माननीय मंत्री महोदय जेल में है। क्या कहोगे आप अरविंद केजरीवाल जी? जेल में तो ऐसे कोर्ट के सामने मामला होने पे कोई भी आम आदमी नहीं रहता होगा। आपके मंत्री जेल में है और आप अभी भी आरोप लगा रहे हो कि विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है, राजनीति कर रहा है। अगर विपक्ष षड्यंत्र राजनीति कर भी रहा है, मान भी लेते हैं, तो आपका कदम था कि कोर्ट के सामने तथ्य रखते। और आप, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हो? आपको तो पेश ही होना है ना, उनके प्रश्नों के जवाब देने हैं। आप मुख्यमंत्री है, आपको हर कोई यूं ही गिरफ्तार नहीं कर लेगा। अभी जब उनको नोवा सम्मन मिला है कल कि आप पेश हो हमारे पास 21 तारीख तक को, और अरविंद केजरीवाल इसी को भी राजनीतिक षड्यंत्र कह रहे हैं, गैर कानूनी बता रहे हैं। ईडी का भी धैर्य होगा, वो भी एक प्रतिष्ठित कानून के तहत ईडी काम कर रही है, और धैर्य जवाब देगा तब
कहीं ना कहीं एक दिन आपको जाना तो वही है, उनके सवालों के तो जवाब देने हैं, और सवालों के जवाब देने कहीं ना कहीं उस घोटाले में आपकी जानकारी रही है, उन पैसों में आप शामिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे गिरफ्तार तो होना ही होगा, जेल तो जाना ही होगा। अब तो आपको यह तय करना चाहिए कि मेरे जाने के बाद में ये राजनीति कौन संभालेगा, और आपको यह भी सोचना चाहिए कि जिस राजनीतिक शुद्धता की बात कर कर अन्ना हजारे के साथ आप यहां आए थे, अब आप कर क्या रहे हो? लोग सोच सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल के विपक्ष में बात क्यों जा रही है, इसलिए जा रही है कि घोटाला हुआ है। आम आदमी सोच सकता है क्या 100 करोड़ रुपए घोटाले करने की? कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी, इसमें बदबू हमें आपकी तरफ से भी आ रही है। आप भी थोड़े दिनों पहले आपने हिंदुओं का विरोध करने के लिए एक कानून केंद्र सरकार लाई थी, उसका विरोध कर लिया आपने। नई नई राजनीतिक आप पैदा कर रहे हो, आज आप पे आरोप लग रहे हैं, आप उसको भी झुठला रहे हो। चलो, हमारा काम था आपको जानकारी देना। इस जानकारी से आप संतुष्ट है, असंतुष्ट है, कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।